तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम जो एक 1/6/2024 को MPPGCIL प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन वन बोल रहा है, लकड़ी, कागज और कपड़े को किस प्रकार की आग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, वर्ग ए आग। ऑप्शन बी वर्ग डी आग। ऑप्शन सी वर्ग सी आग। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, वर्ग बी आग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग ए की आग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है, फॉर्चून शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। मूल शब्द और इस प्रकार बने अक्षर समूह के बीच कितने अक्षर उभयनिष्ठ कॉमन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर को किस भाग की मदद से पकड़ा जाता है। जो यूनिवर्सल सरफेस गेज में जो स्क्राइबर रहता है उसको किस भाग की मदद से पकड़ा जाता है। तो ऑप्शन एक क्या बोल रहा है, गाइड पेन। ऑप्शन दो बोल रहा है स्नैग। ऑप्शन तीन बोल रहा है रॉकर आर्म। ऑप्शन डी बोला है स्पिंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो क्या होगा, ऑप्शन बी, उसको बोलेंगे हम स्नैग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चार क्या बोल रहा है, लंबाई के मापन में 1 माइक्रोन बराबर है। तो ऑप्शन एक बोला 0.1 mm। ऑप्शन दो बोला 0.001 mm। ऑप्शन थर्ड क्या बोला 0.01 mm। ऑप्शन डी क्या बोला 0.0001 mm। तो आप सभी को पता होगा जो हमारा 1 माइक्रोन रहता है वो कितने के बराबर रहता है, 0.001। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.001। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत सुरक्षा पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। मतलब पर्सनल सेफ्टी, तो आप सभी को पता होगा जो सुरक्षा रहती है वो हमारी 3 प्रकार की रहती है, स्वयं की सुरक्षा, वर्कशॉप सुरक्षा और मशीन टूल्स। तो इसमें हमारा बोल रहा है व्यक्तिगत सुरक्षा मतलब पर्सनल सेफ्टी। तो ऑप्शन एक क्या बोला है, माप लेने से पहले मशीन को बंद करना, ये नहीं है। ऑप्शन बी क्या बोला है, दिए गए कार्य के लिए सही उपकरणों का उपयोग करना। ऑप्शन थर्ड क्या बोला है, मशीन चालू करने से पहले तेल के स्तर की जांच करना। ऑप्शन डी क्या बोला है, सुरक्षा बूट एवं जूते पहनना। तो इसका करेक्ट आंसर है 4, सुरक्षा बूट और जूते पहनना हमारे किस सेफ्टी के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारा नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है। बोल रहा है, यदि एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे 16% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6.2%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित चेतावनी चिन्ह वार्निंग साइन क्या इंगित करता है। ये जो वार्निंग साइन दर्शाया गया है ये किसको इंगित करता है। तो एक नंबर क्या बोला है, बिजली के झटके का खतरा। ऑप्शन दो क्या बोल रहा है, विद्यालय। ऑप्शन तीन क्या बोल रहा है, रास्ता छोड़ें। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, संरक्षित। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, क्या बोल रहा है, बिजली के झटके का खतरा। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बोल रहा है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है। तो ऑप्शन एक बोल रहा है विनियामक आयोग। ऑप्शन बी बोल रहा है उत्पादक शिकायत निवारण। ऑप्शन सी बोल रहा है ऊर्जा ऑडिट, हानियां और न्यूनीकरण। ऑप्शन डी बोल रहा है स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटरिंग, सौर फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, ये हमारा इंग्लिश से पूछा गया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। एक्सिलरेटिंग, जो एक्सिलरेटिंग वर्ड है इसका एंटोनिम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, बोरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, विषैले अपशिष्ट एवं धूल के नियंत्रण और सुरक्षित निपटान के लिए सर्वोत्तम उपकरण कौन सा है। तो ऑप्शन एक क्या बोला है, अपशिष्ट तेल। ऑप्शन दो क्या बोला है, वैक्यूम क्लीनर। ऑप्शन तीन क्या बोला है, कंप्रेस्ड एयर जेट। ऑप्शन डी क्या बोला है, वायर बस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दो, वैक्यूम क्लीनर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, 11 बोल रहा है UNFCC एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। UNFCC का पूर्ण रूप क्या है। तो UNFCC का हमसे फुल फॉर्म पूछ रहा है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 12 बोल रहा है किसी कार्यशाला में निवारक अनुरक्षण प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है? ब्रेक डाउन के बाद ही निवारक अनुरक्षण किया जाता है। ऑप्शन 2 बोल रहा है ब्रेक डाउन से पहले ही निवारक अनुरक्षण किया जाता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? निवारक अनुरक्षण के परिणाम स्वरूप उत्पादन हानि होती है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? निवारक अनुरक्षण के परिणाम स्वरूप अधिक डाउन टाइम लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, ब्रेक डाउन से पहले ही निवारक अनुरक्षण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्यशालाओं में श्रमिकों को दिए गए सुरक्षा एवं वातावरण संबंधी दिशा निर्देश नहीं है? मतलब सुरक्षा और वातावरण संबंधी दिशा निर्देश नहीं है, जो दिशा निर्देश नहीं दिए जाते। ऑप्शन एक क्या बोला? ऊंचाई पर काम करते समय श्रमिकों को सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, तो ये तो हमारा सुरक्षा है। ऑप्शन दो क्या बोला? श्रमिकों को कार्यशाला का वातावरण गंदा एवं अशुद्ध रखना चाहिए, तो इसने बोला नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दो, श्रमिकों को कार्यशाला का वातावरण गंदा एवं अशुद्ध रखना चाहिए, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की रेती के किनारे चौड़ाई के साथ साथ पूरी लंबाई के समांतर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हैंड फाइल। जो हमारी हैंड फाइल रहती है उस पर जो रेती के किनारे रहते हैं वो चौड़ाई के साथ साथ लंबाई में भी समांतर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द रजिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ एनी ऑटोमोबाइल इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है? दी गई आकृति में किस प्रकार का भी ब्लॉक दिखाया गया है? तो ये जो भी ब्लॉक दर्शाया गया है, तो आप देख रहे होंगे ये ऊपर एक भी बना है और इसको बोलते हैं हम लेबल। जो ये भी की आकार में बना है इसको बोलते हैं लेबल, और जो ये इस तरफ ये ऐसा दिख रहा है ना, ये चौकोर सा, इसको बोलते हैं हम ग्रुप। तो ये क्या बोल रहा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंगल लेवल। ये हमारा सिंगल लेवल है और ये सिंगल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा? सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है? आउटसाइड माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक क्रमशः हैं। तो जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर रहते हैं उसके अल्पतमांक क्या रहता है? तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमांक रहता है 0.01 mm और वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना रहता है? 0.02 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? वर्नियल बेवल प्रोटेक्टर निम्नलिखित में से कितनी यथार्थता एक्यूरेसी तक कोण मापता है? जो हमारा वर्नियल बेवल प्रोटेक्टर रहता है वो कितनी एक्यूरेसी तक कोण को मापता है? तो वो हमारा 5 मिनट तक मापता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 5 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्या बोल रहा है? अपशिष्ट कांच को अलग करने के लिए डिब्बे का रंग कोड क्या है? तो कांच के लिए हमारे डिब्बे का कलर कोड क्या रहता है? कांच के लिए हमारे डिब्बे का कलर कोड रहता है हरा, और जो हमारा धातु अपशिष्ट रहता है उसके लिए रहता है लाल, और जो हमारा कचरा रहता है उसके लिए रहता है नीला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? विधायिकी द्वारा कारखाना अधिनियम द फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? तो फैक्ट्री एक्ट हमारा कब पारित किया गया था? 1948 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेक्शन 2 पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन 1 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का तुलनित कंपोरेटर तेज सुदृढ़ परिशुद्ध और सॉफ्ट फ्लोर पर विशेष रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन में उपयोग के लिए उपयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, वो रहता है हमारा न्यूमेटिक कंपरेटर। जो सॉफ्ट फ्लोर हुआ या सुदृढ़ तेज के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसका यूज किया जाता है? हमारे न्यूमेटिक कंपरेटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स नॉन टेक्निकल क्वेश्चन को आप पढ़ लेना और इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर ये ऐसा बोल रहा है कि एक्स अनुपात, जो एक्स बराबर है दिया है 47 और 11, तो y बराबर क्या होगा? तो इसको आप सॉल्व कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? डिजिटल माइक्रोमीटर की परिशुद्धता एक्यूरेसी कितनी होती है? तो जो हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर रहता है उसकी परिशुद्धता कितनी रहती है?
0.001 mm, मतलब 1 mm का 1000वां भाग हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में सबसे अधिक डक्टाइल है। तो जो हमारी सबसे अधिक डक्टाइल धातु रहती है तो वो हमारी कौन सी रहती है, सोना रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, तांबे की धातु कॉपर मेटल का रंग निम्न में से कैसा होता है। जो हमारा तांबे की धातु रहती है उसका रंग कैसा रहता है, तो उसका रंग रहता है विशिष्ट लाल, डिस्टिंक्टिव रेड। जो हमारा तांबे रहता है उसका रंग रहता है लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्या बोल रहा है, ये हमारा इंग्लिश से पूछा गया है। बोल रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, रोजी विल टेक अ फोटोग्राफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अ फोटोग्राफ विल बी टेकन बाय रोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है अपनी यथार्थता एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए सतह प्लेट सरफेस प्लेट आमतौर पर किस पदार्थ की बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। जो हमारी सरफेस प्लेट रहती है किसकी बनी रहती है, ग्रेनाइट की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, बोल रहा है WMK में धातुओं की तापीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी मान के संदर्भ में सही क्रम का चयन कीजिए। जो तापीय चालकता रहती है उसका सही क्रम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। उस सबसे पहले थर्मल चालकता रहती है हमारी चांदी की, फिर तांबा, उसके बाद सोना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन की टेबल को निम्न में से कितने डिग्री तक घुमाया जा सकता है। तो जो हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन रहती है उसकी टेबल को 360 डिग्री के एंगल तक हम घुमा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, धातु का कौन सा यांत्रिक गुण खरोच, स्क्रैचिंग, टूथफूट, अवघर्षण और अंतर्वेदन पेनिट्रेशन को सहन करने की क्षमता की एक माप है। तो इसका फ्रेंड करेक्ट आंसर क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, जो कठोरता रहती है हमारी धातु की वो हमारा घर्षण हुआ, टूट फूट हुआ, उन सबको सहन कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं कठोरता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 क्या बोल रहा है, ये हमारा नॉन टेक्निकल से है। कौन सी वार्षिक किस्त रुपए में 12.5% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में देय रुपए 15,300 के ऋण को उन्मोचित करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7200। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है, मैकेनिकल सीयरिंग मशीनों का उपयोग मोटाई तक की सीटों को काटने के लिए किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा जो हमारी सीयरिंग मशीन रहती है उसका उपयोग हम 6 mm तक की मोटी सीटों को काटने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 हमारा क्या बोल रहा है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापी जाने वाली मीट्रिक स्क्रू थ्रेड डायमेंशन की परास कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, M1 से M13 तक हमारे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर सूक्ष्म माप की डायमेंशन परास होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 14 क्या बोल रहा है, पावर सा में मोटर की रोटरी गति रोटरी मोशन को निम्न में से किसके द्वारा रैखिक गति लीनियर मोशन में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, क्रैंक तंत्र। मतलब पुल्ली जो मैकेनिज्म रहती है उसमें पावर सा की रोटरी मोशन को किस में बदला जाता है, लीनियर मोशन में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा, पुल्ली मैकेनिज्म के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, मतलब 15, सीट मेटल कार्य सीट मेटल वर्क में निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग टूल होता है। जो हमारा सीट मेटल रहता है उसमें कौन सा हमारा मार्किंग टूल रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ट्राई स्क्वायर। जो हमारा ट्राई स्क्वायर रहता है वो हमारा मार्किंग टूल भी रहता है, वो हमारा चेकिंग टूल भी रहता है, क्योंकि हम इससे 90 डिग्री के एंगल भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा स्नेप रहता है ये हमारा कटिंग टूल रहता है, कॉम्बिनेशन सेट ये हमारा मेजरिंग टूल रहता है, और रेडियस गेज रहता है ये भी हमारा चेकिंग टूल रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, ट्राई स्क्वायर जो रहता है हमारा मार्किंग टूल रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर की ऋणात्मक त्रुटि 0.02 mm है। जब माइक्रोमीटर 15.25 mm मापता है तो सही रीडिंग क्या है। तो आप सभी को पता होगा जब हमारी ऋणात्मक त्रुटि रहती है तो हम उस त्रुटि में जो हमारा माइक्रोमीटर की जो माप रहती है, जैसे ये हमारे माइक्रोमीटर की माप 15.25 है और ये ऋणात्मक त्रुटि है, तो 15.25 में हम 0.02 जोड़ देंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 15.27 mm। अगर यहाँ पर पॉजिटिव एरर होता तो हम इसको घटा देते, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता 15.25
23 mm। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17 हमारा क्या बोल रहा है, कठोरण प्रक्रिया हार्डनिंग प्रोसेस का उद्देश्य क्या है। जो हमारी हार्डनिंग प्रोसेस रहती है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे कतरन क्षमता बढ़ती है। जो हमारी हार्डनेस प्रोसेस रहती है उस मतलब हार्डनिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हम दूसरी धातुओं को आसानी से काट सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा 18 क्या बोल रहा है, सौभाग्य योजना के तहत सौर फोटोवोल्टाइक आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम एलईडी लाइट प्रदान करता है। तो कितनी एलईडी लाइट प्रदान करता है हमारा, 5 एलईडी लाइट प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 19 हमारा क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सदन के अध्यक्ष ऐसे किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए अनुमति दे सकते हैं जो अपनी बात को हिंदी या अंग्रेजी भाषा में सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हो। तो उसे बोलेंगे हम अनुच्छेद 120। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है, मार्किंग मीडिया में नीले आधारित रंग को निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाकर मार्किंग ब्लू बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मिथाइलेट स्पिरिट। जो हमारा मिथाइलेट स्पिरिट रहता है उसको हम मार्किंग ब्लू द्वारा उसको जब हम मिला देते हैं तो वो हमारा मार्किंग ब्लू मीडिया कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेक्शन 3 आ गया। सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ब्लैंक साइज फॉर कटिंग एक्सटर्नल थ्रेड ऑफ M12 इंटू 1.75 थेरोडाइज पिच ऑफ थ्रेड 1.75। ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमारा ये क्या बोल रहा है, ये हमसे ब्लैंक साइज को पूछ रहा है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारे ब्लैंक साइज को पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। ये हमारे डाई से क्वेश्चन है। इसका सूत्र हमारा रहता है कैपिटल डी बराबर D-P/10। तो उसमें जब हम सूत्र में इसको करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है। तो अभी इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, मतलब 2, 11.825। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, ये हमारा इंग्लिश से क्वेश्चन है। बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ओपन द डोर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विल यू। तो क्या हो जाएगा, ओपन द डोर विल यू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा मैथ से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन 2197 से बड़ी पूर्ण घन संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2744। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, पिटवा लोहे रॉट आयरन में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। जो हमारा पिटवा लोहा रहता है उसमें रॉट आयरन का प्रतिशत कितना रहता है। तो उसमें रॉट आयरन का प्रतिशत रहता है 0.02% से 0.03%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है, निम्न दिए गए चित्र में किस प्रकार के थ्रेड को दिखाया गया है। तो इसमें हमारा ये कौन सा थ्रेड दर्शाया गया है, 29 डिग्री ये एंगल दर्शा रहा है। तो ये हमारी कौन सी थ्रेड है, ये हमारी एक्मी थ्रेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, वेयर वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1925। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, उसको बोलेंगे हम कानपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, काउंटर सिंक सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए काउंटर सिंकिंग कोण कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 80 डिग्री। जो काउंटर सिंक सेल्फ टैपिंग स्क्रू रहता है उसका कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारे रीजनिंग से क्वेश्चन दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप कर लेना, इसका करेक्ट आंसर है 2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, ये भी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो हमारे रीमर से है। बोल रहा है, एक रीमर में 15 mm छिद्र की रीमिंग के लिए ड्रिल की साइज क्या होगी यदि ओवर साइज 0.05 mm और अंडर साइज 0.25 mm। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या है, 14.70 mm। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है, बेंच ग्राइंडर के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दोनों सिरों पर एक मोटा कोर्स और एक बारीक फाइन ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है। जो हमारा बेंच ग्राइंडर रहता है उसमें क्या रहता है, एक सिरे पर हमारा कोर्स व्हील रहता है, एक सिरे पर हमारा फाइन ग्राइंडिंग व्हील रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है,
11 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रिमूवेबल टाइप फाउंडेशन बोल्ट है जो आसानी से निकाला जा सकता है। तो वो हमारा कौन सा बोल्ट है, वो हमारा रोल बोल्ट है जो हमारा आसानी से निकाला जा सकता है, मतलब रिमूवेबल टाइप फाउंडेशन बोल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है, ये हमारा पावर ट्रांसमिशन से क्वेश्चन है। बोल रहा है दिए गए चित्र में दर्शाए गए क्लच के प्रकार को पहचानिए। तो ये जो हमारा कौन सा क्लच दर्शाया गया है, ये हमारा डॉग क्लच दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है ग्राइंडिंग व्हील के 51A 46H 5V8 विनिर्देशन में एच और भी क्या दर्शाते हैं। तो आप सभी को पता होगा जो हमारा एच है वो ग्रेड को दर्शाता है और जो भी है हमारा बॉन्ड को दर्शाता है। जो 46 है ये हमारा किसको दर्शा रहा है, ये हमारा ग्रेन साइज को दर्शा रहा है। जो एच है ये हमारा ग्रेड को दर्शा रहा है। ये 5 है, ये 5 हमारा किसको दर्शा रहा है, ये हमारा स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है। और जो भी है हमारे बॉन्ड को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है उत्पादन में विनिमेयता मतलब इंटरचेंजेबिलिटी के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दोषपूर्ण भाग डिफेक्टिव पार्ट की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जब इंटरचेंजेबिलिटी रहती है तो उसमें जो डिफेक्ट पार्ट रहते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्या बोल रहा है, ग्रामीण विद्युतीकरण सहित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के घटक के लिए कुल लागत व्यय व्यय है। तो कितना है, 39,275 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्या बोल रहा है, ये भी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो हमारा साइन बार से लिया गया है। क्या बोला है, 200 mm की साइन बार लंबाई का उपयोग करते हुए 25 डिग्री के कोण के लिए आवश्यक स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है। साइन 25 डिग्री का मान दिया 0.4226। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84.52 mm। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, बिंग कंपास की साइज रेंज आमतौर पर के मध्य होती है। जो हमारा बिंग कंपास रहता है उसका साइज कितना रहता है, तो 50 mm से 200 mm तक के वृत्त हम किसके द्वारा लगा सकते हैं, बिंग कंपास के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस निरीक्षण में किसी विशेष प्रणाली का दृश्य अध्ययन किया जाता है, कमियों डेफिशिएंसीज का अनुमान लगाया जाता है और विशेष प्रणाली के संरचनात्मक दोषों की जांच की जाती है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, दृश्य एवं विस्तृत निरीक्षण विजुअल एंड डिटेल्ड इंस्पेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें कठोर इस्पात को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर दोबारा गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है। तो वो हमारी कौन सी प्रोसेस रहेगी जिसमें डबल से गर्म करके ठंडा किया जाता है, तो वो हमारी रहती है टेम्परिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है, बोल रहा है छोटे व्यास के छिद्रों और सटीक छिद्र के विवरण किनारों डेवरिंग एजेस को स्क्रैप करने के लिए किस स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। तो वो हमारा कौन सा स्क्रैपर रहता है जो छोटे व्यास के छिद्रों को सही तरीके से खुरसता है, तो उसको बोलते हैं हम त्रिभुजाकार स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो अभी अब हमारा आ गया सेक्शन 4। तो बोल रहा है किसी विशेष प्रक्रिया या कार्य पर होने वाले विभिन्न व्ययों और मात्राओं की गणना करने की विधि कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बोल रहा है हमारा, उसको बोलेंगे हम एस्टिमेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, टंगस्टन और सिरामिक की होनिंग प्रक्रिया होनिंग प्रोसेस में किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा जो टंगस्टन और सिरामिक्स रहते हैं उसके लिए हमेशा किसका यूज करते हैं हम, डायमंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा है निवारक अनुरक्षण प्रणाली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम का क्या लाभ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, निर्माण की इकाई लागत कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मशीन सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन एक बोल, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मशीन बंद करने के बाद ही माप लेना। मतलब मशीन सुरक्षा के अंतर्गत यही आएगा कि भाई मशीन बंद करके ही हम किसी भी जॉब की माप लें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 क्या बोला, थ्रीजा चक्र की हानि क्या है। जो हमारा थ्रीजा चक्र रहता है उसकी हानि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रन आउट को ठीक नहीं किया जा सकता। जो हमारा थ्रीजा चक्र रहता है अगर उसका एक बार रन आउट मिसमैच हो गया तो फिर उसको हम ठीक नहीं
कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बियरिंग रेडियल लोड और उच्च दिशा वाले थ्रस्ट लोड दोनों को सहारा प्रदान करता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा कई एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो जो हमारा रेडियल लोड और थ्रस्ट लोड दोनों को सहन कर लेता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाने में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस रहता है उससे हमें कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो उससे हमें पिग आयरन मतलब जो पिग लोहा कच्चा लोहा रहता है वो प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में चार्जिंग केवल सक्रिय नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, जब वाहन कनेक्टर अनलॉक हो जाता है और वोल्टता जिस पर वाहन कनेक्टर अनलॉक होता है वह 60 वोल्ट से कम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, बंधे हुए अपघर्षक पत्थर एब्रेसिव स्टोन के माध्यम से गोल छिद्रों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है होनिंग। जो हमारा एब्रेस जो हमारी होनिंग प्रक्रिया रहती है वो किसके द्वारा की जाती है, वो एब्रेसिव स्टोन के द्वारा की जाती है। तो उसको कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, होनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा रीजनिंग से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देख लेना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, किस प्रकार की असेंबली विधि रिवेटिंग तकनीक के समान है। तो रिवेटिंग विधि की तकनीक के समान कौन सी विधि रहती है, वो हमारी रहती है पीनिंग मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्या बोल रहा है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग प्रक्रिया का उपयोग निम्न में से किसके लिए नहीं किया जाता है। जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग प्रक्रिया रहती है उसका उपयोग कौन सी धातुओं के लिए अधिकतर नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलोह धातुएं। जो हमारी नॉन फेरस मेटल रहती हैं उसके लिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, सीमा लिमिट और फिट की शब्दावली में सहिष्णुता टॉलरेंस के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, यह आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर है। तो आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। यही हमसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है, ड्रिलिंग मशीन में टैप ड्रिल साइज को निर्धारित करने के लिए सही व्यंजक का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, टैप ड्रिल साइज बराबर दीर्घ व्यास माइनस पिच। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्या बोल रहा है, नाबार्ड द्वारा एक पायलट परियोजना के रूप में स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम SHGBLG किस वर्ष शुरू किया गया। तो ये हमारा 1992 से 1993 में शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। ये भी हमारा नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्या बोल रहा है, लेपिंग को चार्ज करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसे आसानी से चार्ज किया जा सकता है और अधिक तेजी से काटा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पीतल और तांबा जो रहता है, इन्हें आसानी से चार्ज किया जा सकता है और तेजी से काटा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस बियरिंग वाले पदार्थ में घर्षण गुणांक कम है, जो व्यापक तापमान सीमा को सहन कर सकता है तथा जिससे भार वहन करने की क्षमता कम होती है। तो वो हमारा कौन सा रहता है, वो हमारा टेफ्लॉन रहता है जिसका घर्षण गुणांक कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 क्या बोल रहा है, स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन में टर्निंग के बाद धातु की छड़ के व्यास में परिवर्तन निम्न में से किसके बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कट की गहराई का कितना रहता है, ये 2 गुना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है फॉर 3 मंथ्स गांधी, इंग्लिश का क्वेश्चन है, इन दैट स्ट्रेंट प्रिजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अब आ गया है हमारा सेक्शन नंबर 5। तो सेक्शन 5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धठोस स्नेहक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का उदाहरण है। तो आप सभी को पता होगा अर्धठोस स्नेहक में हमारी क्या आता है, ग्रीस आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, देयर इज नॉट अ सेंस ऑफ काम इन दिस प्लेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थर्ड क्या बोला है, गैल्वेनाइज्ड आयरन GI पाइप और MS पाइप को बिना रेत भरे किसी भी दिशा में मोड़ने के लिए किस पाइप बेंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है।
तो पाइप में बिना रेत भरे और बिना मतलब जो माइल्ड स्टील का पार्ट है और जीआई पाइप है उसमें बिना रेत भरे किसी भी दिशा में मोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो हम हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसी विशेष कार्य या प्रक्रिया का प्राक्कलन तैयार करने के लिए किस आवश्यक विवरण की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, निरीक्षण रिकॉर्ड संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट के पूर्व में स्थित है? तो वो कौन सा है? हमारा कंचनजंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 हमारा क्या बोल रहा है? रस्से को खुलने से बचाने के लिए उसके सिरों को सुतली या मुलायम तार से बांधने की प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? तो उसे बोलते हैं हम बीपिंग। मतलब किसी भी रस्सी के सिरे को खुलने से बचाने के लिए किसका यूज करते हैं? हम बीपिंग का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? शक्ति संचरण में ओल्डहम कपलिंग के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जो हमारी ओल्डहम कपलिंग रहती है उसके संबंध में सही कथन कौन सा है हमारा? तो ये है ऑप्शन 1। इसका उपयोग दो समांतर शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनके अक्ष एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी पर होते हैं। तो वहां पर हम कौन सी कपलिंग का यूज करते हैं? ओल्डहम कपलिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है? दिखाया गया प्रतीक प्रोसेस चार्ट में किस विवरण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसको बोलेंगे हम निरीक्षण इंस्पेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है? तो क्या बोल रहा है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन? बोल रहा है रिवेट हेड को सहारा देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉली। जो हमारा रिवेट हेड रहता है उसको सहारा देने के लिए किसका यूज करते हैं? डॉली का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है? दिए गए चित्र में किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव को दर्शाया गया है? तो ये हमारी कौन सी बेल्ट ड्राइव है? ये हमारी क्रॉस बेल्ट ड्राइव को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? बोल रहा है विभिन्न पदार्थों के लिए ड्रिलिंग प्रक्रिया में आरपीएम की गणना करने के लिए सही व्यंजक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भी बराबर पाई डी एन बटे 1000 मीटर पर मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्या बोल रहा है हमारा? लेथ मशीन में फीडिंग मैकेनिज्म के लिए टम्बलर गियर यूनिट सेट में कितने गियर होते हैं? जो हमारा टम्बलर गियर सेट रहता है उसमें गियर कितने रहते हैं हमारे? तो उसमें हमारे 3 गियर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है? बोल रहा है पाइप फिटिंग में बाय थ्रेड को निम्नलिखित में से किस साइज इंच में उपलब्ध पाइप डाई के द्वारा काटा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/4 इंच से 4 इंच। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 हमारा क्या बोल रहा है? ड्रिलिंग के दोषों में ड्रिल के अत्यधिक गर्म होने से बचने का संभावित उपाय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, उपयुक्त शीतलक का उपयोग, यूज ऑफ सूटेबल कूलेंट। अगर हम सही कूलेंट का यूज करेंगे तो ड्रिल को गर्म होने से बचाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्या बोल रहा है? स्पाई गार्ड जॉइंट का प्रयोग आमतौर पर किस पाइप में किया जाता है? जो हमारा स्पाई गार्ड जॉइंट रहता है उसका यूज किस पाइप के लिए करते हैं? तो उसका यूज हम ढलवा लोहे का पाइप मतलब कास्ट आयरन के पाइप के लिए उसका यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्या बोल रहा है? लेथ मशीन के किस भाग का उपयोग दिल को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो लेथ मशीन के किस भाग का उपयोग दिल को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो हमारे टेल स्टॉक में दिल को पकड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? ये भी हमारा नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है। इसका आंसर है 4.08। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 क्या बोला है? पाइप फिक्सचर में आंतरिक थ्रेड वाली पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो आंतरिक थ्रेड वाली पाइपलाइन रहती है उसको बंद करने के लिए किसका यूज करते हैं? हम प्लग का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसको भी आप देख लेना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे MPPGCL प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।